नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने थुनाग और जंजैहली में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। प्रभावितों को राहत सामग्री का वितरण किया सुनिश्चित। मुख्यमंत्री ने 24 अत्याधुनिक वॉल्वो बसों को झंडी दिखाकर किया रवाना। मुख्यमंत्री ने कहा, हरित ऊर्जा क्षेत्र में देश के समक्ष आदर्श स्थापित करेगा हिमाचल। 2 वर्षों में परिवहन निगम को दी 2000 करोड़ की धनराशि। प्रदेश में 110 करोड़ रुपए से स्थापित किए जाएंगे चार्जिंग स्टेशन। मुख्यमंत्री ने कहा, विदेश में रोजगार के इच्छुक युवाओं के लिए वेबसाइट और मोबाइल ऐप विकसित करेगी प्रदेश सरकार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांग के अनुरूप राज्य के युवाओं के कौशल संवर्धन के लिए प्रमाणित प्रशिक्षण एजेंसियों के साथ सहयोग के दिए निर्देश। हिमाचली एनआरआई का तैयार होगा डेटाबेस। मुख्यमंत्री ने सरकाघाट में की सीबीएसई स्कूल खोलने की घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को जिला मंडी के आपदाग्रस्त थुनाग और जंजैहली क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री सेना के हेलीकॉप्टर से सरकाघाट से थुनाग के रेनगलू हेलीपैड पहुंचे। उन्होंने राहत सामग्री वितरित की और प्रभावितों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। थुनाग क्षेत्र का सड़क संपर्क कटने और वहां खाद्य सामग्री समाप्त होने की सूचना मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को तुरंत हवाई मार्ग से राहत सामग्री पहुंचाने के निर्देश दिए। थुनाग और जंजैहली उपमंडल में हाल ही में बादल फटने की घटनाओं के कारण सड़क मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया है। इस स्थिति को देखते हुए हवाई मार्ग से राहत सामग्री पहुंचाने की कार्रवाई शुरू की गई है। जिला प्रशासन द्वारा तैयार की गई 1000 राहत किटों में आटा, चावल, दाल, तेल और अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। हेलीकॉप्टर से 172 राहत किट वितरित की गई, जिनमें से 90 किटें रेनगलू हेलीपैड पर तथा 82 किटें जंजैहली क्षेत्र में पहुंचाई गई। इसके अतिरिक्त थुनाग उपमंडल में संचार व्यवस्था बहाल करने के लिए एक वीसेट संचार पोर्टल को पुलिस कर्मियों के साथ हवाई मार्ग से भेजा गया ताकि प्रभावित क्षेत्रों के साथ संपर्क स्थापित किया जा सके। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हमारी सरकार लोगों को हाईटेक विश्व स्तरीय परिवहन सुविधाएं प्रदान करने और हिमाचल को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री बुधवार सायं सोलन के क्यारीघाट से 24 अत्याधुनिक वॉल्वो बसों को रवाना करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार सत्ता सुख के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के भाव से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान हिमाचल पथ परिवहन निगम को और बेहतर बनाने के लिए गत 2 वर्षों में 2000 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई ताकि लोगों को सुविधाजनक एवं आरामदायक परिवहन सुविधा प्रदान की जा सके। 2.5 साल पहले प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार आई, सरकार बनने के बाद हमारी सरकार ने कहा कि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए और मुझे खुशी है कि जहाँ सभी विभागों में हमने व्यवस्था परिवर्तन किया, वहाँ ट्रांसपोर्ट विभाग में भी व्यवस्था परिवर्तन किया। ये भी इतिहास में पहली बार हुआ है कि एचआरटीसी को हर साल हम 1000 करोड़ रुपया दे रहे हैं और 2 साल में जब से हमारी सरकार आई है हमने 2000 करोड़ रुपया एचआरटीसी को दिया है। और ये पहली बार है कि हमारी सरकार बनने के बाद जहां हमने 500 के करीब डीजल बसेस की परचेज की दिशा में आगे बढ़े, 300 इलेक्ट्रिकल बसेस की परचेज की दिशा में आगे बढ़े, तकरीबन 30 के करीब वोल्वो बसेस को हमने खरीदा है, 100 टेम्पो ट्रेवल्स को हम खरीद रहे हैं। ये महज 2.5 वर्ष में हुआ। ये पहली बार आपने एचआरटीसी के जितने भी कर्मचारी उनसे पूछना कि कभी इतनी बसेस 2 साल में खरीदी गई है, ये पहली बार खरीदी गई है और इतनी ग्रांट सरकार ने एचआरटीसी को दी है। क्यों दी है हमने, क्या कारण है? इसका मुख्य कारण है कि एचआरटीसी हमारा जो प्रदेश और सड़क सुविधा से जुड़ा है, वो प्रदेश की सड़कों की अगर बात की जाए, वहाँ किसी की बस जाती है, चाहे वो सड़क ऊबड़ खाबड़ है, कच्ची है, वहाँ एचआरटीसी के हमारे चालक परिचालक किसी ना किसी रूप में, चाहे 2 आदमी भी उसमें बैठना चाहते हैं, उसके लिए सेवा प्रदान करती है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात। 50 साल पहले एचआरटीसी का सफर शुरू हुआ और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि मेरा एचआरटीसी से तो अपना एक संबंध रहा है, तो मैं हर प्रकार से इस एचआरटीसी को मदद कर रहा हूँ। हमने कई बार कहा है कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं,
व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं और व्यवस्था परिवर्तन का ही परिणाम है कि आने वाले समय में एचआरटीसी भी जो अभी थोड़ी बहुत कमियां हैं कि कभी पेंशन में थोड़ी लेट हो जाती है, मंशा पेंशन लेट होने की नहीं है, लेकिन आपको समय पर कैसे देनी है इस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हम एचआरटीसी को भी प्रॉफिट में लाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है। राज्य में हाइड्रोजन चलित बसों को बढ़ावा देने के लिए कार्य भी प्रगति पर है। हम चाहते हैं कि एचआरटीसी पर्यावरण अनुकूल बने और इस दृष्टि से हमने चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए तकरीबन नवार से 100 कुछ करोड़ रुपए हमने दिए हैं और मेरा विश्वास है कि जल्दी ही एचआरटीसी इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित करेगी। महज 293 बसेस की बात नहीं है, हमारा विचार ये है कि हिमाचल के प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए और पर्यावरण को देखते हुए आने वाले समय में हम हाइड्रोजन युक्त बसेस की तरफ भी आगे बढ़ने की दिशा में हम कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा जो वातावरण है वो ज्यादा पोल्यूट भी ना हो। इस दृष्टि से भी हमारी कार्य प्रणाली चल रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने श्रम एवं रोजगार विभाग को विदेश में रोजगार के अवसर तलाश रहे युवाओं को सशक्त बनाने और उनकी मदद के लिए समर्पित वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन विकसित करने के निर्देश दिए हैं। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में इच्छुक युवाओं का व्यापक डाटा संकलित किया जाएगा, जिससे विदेश में नौकरी पाने के दौरान पारदर्शिता, बेहतर पहुंच और सुरक्षा सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के युवा मेहनती, ईमानदार और सक्षम हैं। राज्य सरकार उन्हें विदेश में अच्छे वेतन वाली नौकरी दिलवाने और किसी प्रकार के संभावित शोषण से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम को पंजीकृत भर्ती एजेंसी के रूप में लाइसेंस प्राप्त हुआ है। उन्होंने HPSEDC को अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांग के अनुरूप राज्य के युवाओं के कौशल संवर्धन के लिए प्रमाणित प्रशिक्षण एजेंसियों के साथ सहयोग करने के निर्देश दिए। हिमाचल प्रदेश से प्रत्येक वर्ष लगभग 10,000 युवा रोजगार की तलाश में विदेश जाते हैं और लगभग 5,000 युवा उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं। 2023-24 में विदेशों में काम करने वाले हिमाचलियों ने 2030 करोड़ रुपए भेजे, जो राष्ट्रीय प्रेषण आंकड़ों का लगभग 0.2% है। ये राज्य की अपेक्षाकृत छोटी आबादी को देखते हुए एक महत्वपूर्ण योगदान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेशों में नर्स, वेटर, स्वास्थ्य सेवा कार्यकर्ता, क्लर्क, ड्राइवर, हल्के और भारी ड्यूटी, मशीन ऑपरेटर, सुरक्षा गार्ड, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, बढ़ई, राजमिस्त्री, वेल्डर और मैकेनिक जैसे पेशेवरों की भारी मांग है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि हिमाचल प्रदेश के युवा इन व्यवसायों में प्रशिक्षित हैं और HPSEDC प्रदेश के युवाओं को विदेशों में प्लेसमेंट के अच्छे अवसर उपलब्ध करवाएगा। उन्होंने श्रम और रोजगार विभाग को युवाओं को विदेश में रोजगार के सुरक्षित और वैध तरीकों के बारे में जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि युवाओं को केवल पंजीकृत भर्ती एजेंसियों के माध्यम से ही विदेश जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त विभाग को हिमाचल प्रदेश के लिए एक प्रभावी रणनीति तैयार करने के लिए केरल और तेलंगाना के विदेशी रोजगार मॉडल का अध्ययन करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने विभाग को हिमाचली NRI का डेटाबेस तैयार करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को जिला मंडी के सरका घाट का दौरा कर क्षेत्र में भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने उपायुक्त को बारिश से हुए नुकसान का आकलन करने और प्रभावित परिवारों तक राहत सामग्री शीघ्र पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने सरका घाट में कन्या खेल छात्रावास का दौरा भी किया। उन्होंने खिलाड़ियों से बातचीत की और उन्हें बेहतर सुविधाएं प्रदान करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर शैक्षणिक अवसर प्रदान करने के लिए सरका घाट में शीघ्र ही CBSE मान्यता प्राप्त विद्यालय की स्थापना की जाएगी। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें Facebook पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।